है दोस्तों, आपका स्वागत है इस न्यू वीडियो में। ये न्यू दूसरा चैप्टर है आपका और सेकंड सेमेस्टर बीएससी मैथमेटिक्स का। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट के बारे में, जो आपने क्लास 12 में पढ़ चुके हो। लेकिन उसी चीज को अपडेट करेंगे और इसमें कुछ चीजें मिलाएंगे। मिलाना मतलब इसमें कुछ चीज ऐड करेंगे जिससे कि आपको अधिक जानकारी हो सके इसके ऊपर। ठीक है, तो आप हमारी क्या पहला चैप्टर आपका मैट्रिसेस ऑफ एलजेब्रा यानी एलजेब्रिक ऑफ मैट्रिसेस है। आपको पहला चैप्टर हमने वीडियो पर अपलोड यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी दूसरी प्लेलिस्ट बनेगी। तो चैप्टर बढ़िया है ये वाला, तो माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। तो ये देखिए कि माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, आपको ऐसा लग रहा है कि इसको हम जो हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं उपसारणिक सारी सारणिक उपसारणिक, इसे हम कहते हैं सैखंड और इसे हम कहते हैं सैखंडज। तो इसे कहते हैं उपसारणिक, इसे कहते हैं सैखंड, इसे कहते हैं सैखंडज। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप बात समझ जाइए, क्लास 12 का कंसेप्ट है उपसारणिक, सैखंड और सैखंडज। अब किसी भी मैट्रिक्स के उपसारणिक यानी माइनर, हम बात करेंगे माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स के किस तरह से निकाले जाते हैं और किस तरह फाइंड करेंगे। पहले हम ये सीखेंगे किस तरह से हम फाइंड करने वाले हैं। देखिए, आप जानते हैं, मान लिया मैंने ए मैट्रिक्स ली आपके सामने। ठीक है, एक मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 1 3 4 1 1 2 3। ये एक एलिमेंट मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसमें एलिमेंट है और मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो कितने के 3/3 की है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें ये देखना है कि माइनर निकालने के लिए, यदि मैं इसका माइनर निकालूं, माइनर होता है किसी की इमेज, इमेज मतलब किसी का प्रतिबिंब। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इसका इमेज निकालना है, तो ये बताइए ये वाला जो एलिमेंट है, यानी एलिमेंट कौन सा है, A11, ये तो एलिमेंट निकाल रहे हैं A11। ये A11 एक स्थान में हम इसकी इमेज निकालेंगे, इसकी इमेज क्या होगी। तो क्या बात में ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट को आपकी इमेज निकालनी होती है उसकी रो और उसके कॉलम को छुपा लीजिए। इसकी रो जे हो जाएगा, इसका कॉलम जे हो जाएगा। बचे चुके होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4, इसकी रो ये होगी, इसका कॉलम ये हो गया, बचा चुका ये। तो 4 1 2 3, तो आप इसका करोगे सॉल्व तो 4 3 12 हो जाएंगे और 2 एकम 2, 4 3 12 और 2 1 2, बचेगा आपका 10 बचेगा। अब इसी तरह से अब मैंने आपको एक बता दिया है, अब मैं इस तरह से लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा डायरेक्टली 1, मैं इसका लिखा रहूंगा 1 पहला रो दूसरी कॉलम, इसे छुपाऊंगा इसे, तो बचेगा आपके पास 3 दिया 9 और 1 बचेगा आपके पास 8। ठीक है, A13 इसे ना लूंगा तो मैं 4 3 दूनी 6 और 4 यानी आ जाएगा 2। तो ये तो अभी इसी के निकाले हैं, अभी हम सबके ही निकाल देंगे इस तरह से। इसकी हम क्या करेंगे, सबके इस तरह से हम फाइंड कर देंगे इसकी इमेज। ठीक है, तो देखिए 3 की देख लीजिए, दूसरी रो पहला, इसे छुपाइए, इसे तो 3 दूनी 6, जो इसे लेंगे इसको छुपाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 4 आ जाएगा, ये 3 और ये 1 2 आ जाएगा। A23 इसको लीजिए, तो इसे छुपाइए, तो आ जाएगा आपके पास 2 और 2 यानी 0 हो जाएगा ये। तो इसको लोगे इस वाले को, तो 2 माइनस के 4 यानी माइनस के 2 आ जाएगा। इसको लोगे आप A32 को लोगे, देखो तीसरी रो ये वाली और दूसरा कॉलम यही तो है इसका। ठीक है, इसे लोगे, इसे छुपाइए, बचा के आपके पास
एक और माइनस के 3 हो जाएगा माइनस के 2, A33 इसको लोगे बचेगा आपके पास ये 4 और ये हो जाएगा आपके पास 6 यानी माइनस के 2। तो इस तरह से हमने क्या निकाला है, हमने इसके माइनर निकाल लिए। ठीक है, माइनर निकालने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी माइनर की। जितने भी एलिमेंट है ए बनने जब रख देना 10। अब जो इसकी माइनर एलिमेंट जो मैट्रिक्स होगी वो इस तरह से बन जाएगी। ए वन मान कितना 10 आ रहा था, इसका 8, इसका 2, इसका 4, इसका 2, इसका 0, इसका माइनस के 2, माइनस का 2, माइनस का 2। तो ये आपकी क्या है, माइनर मैट्रिक्स है। एक की जगह पे 10 है, 2 की जगह पे 8 है, एक की जगह पे 2, मतलब इसकी जो इमेज है, क्या इसकी जो इमेज निकाल दी हमने। अब मैं आपसे पूछूंगा 2 की इमेज क्या होगी, आपके माइनस के 2 होगी। मैं आपसे पूछूंगा 3 की इमेज क्या होगी, आपकी माइनस के 2 होगी। मैं आपसे पूछूंगा 1 की इमेज क्या होंगे, आप बताएंगे माइनस के 2 होगी। तो इस तरह से आप इमेज बता सकते हैं। कोई पूछता है बताइए 1 की इमेज क्या है, एक इसकी इमेज क्या है, 2 है, आप नहीं पता तो जिसको पूछता है उसको छुपा लीजिए, उसकी रो उसकी कॉलम बचे चुके उनका उड़ा कर लिए। तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, तो 4 6 में 4 जाएंगे तो 2 ही तो आएगा लौट के। ठीक है, इमेज निकाल सकते हैं आप इस तरह से। आपने क्लास 12 में सीखा होगा, नहीं तो आप इमेज यहाँ पे सीखिए किस तरह से इमेज किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट की इमेज किस तरह से निकाली जाती है, इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आगे। चलो अब हम बात करते हैं सेखंड। सेखंड में क्या करना होता है आपको, सेखंड में क्या करना पड़ता है कि सेखंड मतलब इसके से का साथ गुणा करना है, मतलब एलिमेंट की जगह पर रखा हुआ है। यहां लिखता हूं मैं इस चीज को, सेखंड। इसका अर्थ हो गया यदि माइनस के 1 की पावर i प्लस j रखना है। मैं थोड़ा देख लेता हूं वीडियो। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना है कि सेखंड को मतलब ये होता है कि एलिमेंट किस जगह पर रखा हुआ है, उसका नंबर उसका जो पोजीशन नंबर है वो कितना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस एलिमेंट का पोजीशन नंबर कितना, आप कहेंगे 1 और 2। तो पहला आई होता है, दूसरा जे होता है, जो मैंने आपको मैट्रिक्स में ही पहली बार बताया था, फर्स्ट वीडियो में बता दिया मैंने, पहला आई दूसरा जे। तो आई पहला जे। अब क्या करना है कि आई जितना होगा जे उतना होगा, उसके जोड़ के जितनी पावर बन जाती है आपके पास। आप जानते हैं कि यदि माइनस की 1 की पावर आपकी इवन नंबर हो, क्या हो, इवन हो, तो इसका मान 1 होगा। यदि माइनस की 1 की पावर ऑड हो जाए तो इसका मान हो जाएगा आपके पास माइनस के 1। तो यदि 4 आता है, 6 आता है, 10 आता है तो 1 मान आएगा। यदि इसका 1 3 5 तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इसी तरह से निकाल दूं यहाँ पर अभी। तो जिस सेखंड मैट्रिक्स निकाल रहा हूं मैं, सेखंड मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है, जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको यदि नंबर इवन है तो 1 लिख देना है और ऑड है तो -1 लिख देना है। देखिए ये नंबर इवन है, ऑड है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो बनेगा इवन। इवन वैसा होगा पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये न्योका तो लिख के आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ये नंबर देखिए पहले A12 यानी 1 और 3 कितना इवन हो जाए, ऑड हो जाए, ऑड यानी नेगेटिव, माइनस के 8 आ जाएगा। जी का इवन है, ऑड है, जोड़िए इवन बन जाएगा, इवन यानी पॉजिटिव आ जाएगा। इसको देखिए ऑड नंबर है, क्या ये ऑड नंबर है, ऑड यानी माइनस के 4 आ जाएगा ये। इसको देखिए इवन नंबर है तो 2 ही आ जाएगा ये तो 0 ही रहने वाला, 0 पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए जी इवन नंबर है, क्या ये इवन, इवन मतलब माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ऊपर से आएगा और 1 और माइनस ऊपर से लगा हुआ है, प्लस का हो जाएगा। ये कौन सा नंबर है, मैंने अभी ये लिखा था है, मैं थोड़ा गलत लिख गया। ये आपका इवन नंबर है, इवन नंबर यानी माइनस का 2 ही आएगा ये। तो ये आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर माइनस का 2 हो जाएगा आपका प्लस के 2। ये आपका 3 यानी आपका क्या है, इवन नंबर है, 3 6 होंगे, 6 आपका इवन नंबर होता है। इवन नंबर में आपको इवन नंबर 1 होता है और माइनस का 2 गुणा करोगे तो माइनस का 2 ही तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका को फैक्टर, क्या आ जाएगा, को फैक्टर इसका ये निकल के आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आपके पास जो माइनर दिया गया है उसमें आपको उस एलिमेंट की पोजीशन रखनी है और विद नेगेटिव की पावर, मतलब माइनस की 1 की पावर उस एलिमेंट की पोजीशन रखनी है, माइनस की 1 की पावर रखनी है एलिमेंट की पोजीशन, जिस जगह पर रखा हो उसका। तो इवन होगा तो 1 होगा, और होगा तो -1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है,
तो आपकी समझ में आना चाहिए कि उपसारिक और सहखंड। अब आता है सहखंडज। सहखंडज क्या होता है, इसे हम कहते हैं एडजॉइंट। ठीक है, क्या कहता है, एडजॉइंट। तो कुछ नहीं, जो आपका एलिमेंट दिया गया है, जो आपके पास दिया गया है एलिमेंट, जो आपने कोफैक्टर निकाला है, आप उस कोफैक्टर का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। यानी ट्रांसपोज का अर्थ होता है रो को कॉलम बदल देना, यानी परिवर्तित कर देना है। आपके पास ये लिखा है तो उसका क्या कर देना, आपको ट्रांसफर कर देना है। यदि आप इसका ट्रांसफर कर देते हो तो जी बन जाएगा आपके पास एडजॉइंट ए बन जाएगा। मतलब कोफैक्टर कोई मैट्रिक कोफैक्टर है, यदि उसका ट्रांसपोज कर देते हो तो वो बन जाता है एडजॉइंट। अब जी मैट्रिक ए थी, यदि मैं इसका ट्रांसफर कर दूं बन जाएगा एडजॉइंट। कर दीजिए ट्रांसपोज, 10 रो का कॉलम 2, माइनस का 4, 2 0, माइनस का 2 2 और माइनस का 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अब मैंने क्या करा है, इसका रो और इसका कॉलम पलट दिए हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका एडजॉइंट बन जाएगा, यानी सहखंडज बन जाएगा। सहखंड और सहखंडज, क्लास 12 में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सहखंड और सहखंडज डिफरेंस क्या होता है। सहखंड मतलब ओनली कोफैक्टर रखना है, सहखंडज जे मतलब उसका ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट। तो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पूरा बेस क्लास 12 का ही है, अभी बीएससी हमने स्टार्ट किया नहीं है अभी। तो देख लीजिए, पहले हमने माइनर निकाला था, फिर सेकंड निकाल दिया। सेकंड मतलब आपको उस पोजीशन रखनी है, माइनस के वन के बाद पोजीशन रखनी है इस तरह से जरा, और सेकंड मतलब उसका कोफैक्टर का ट्रांसफर कर देना, बन जाएगा एडजॉइंट ए बन जाएगा। अब जो इसमें मेन बात है वो हमें ध्यान में रखते हुए चलना है इसमें, जिससे कोई मेन बात होती है उसमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये आपके समझ में आना चाहिए और अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। इसे मैं रफ करता हूँ और आपको मैं इसके डिटेल बताना चाहता हूँ, और आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही बार पूछा जाता है। देखिए गाइस, तो देखो ये मैट्रिक्स थी मेरे पास, थोड़ा सा हटाता हूँ, साफ सही से लिख देता हूँ इसे। कितना था, दो ही था। ओहो, तो यहाँ दो था, कितना था ध्यान रखा। अब ये एक मैट्रिक्स थी और इस मैट्रिक्स का मैंने एडजॉइंट ये निकाला था, ग्रे पॉइंट। ठीक है, ये मैट्रिक्स की इसका एडजॉइंट मैंने ये निकाला था। आपने देखा था कितना बड़ा प्रोसेस था, इतने टाइम लग गया था। यदि ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो इतना हम करने में बहुत टाइम जा सकता है। विद सेकंड में करेंगे, ट्रिक सहायता से करेंगे, आप सेकंड में कर सकते हैं। तो उसको बाद में सीखेंगे, पहले इसे सीख ले कि डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। डिटरमिनेंट ए मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। आपके दिमाग में एक ही माइंड चलता है, जहां पे आप दो था एक था, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, पता चल जाएगा मुझे भी निकालूंगा तो। जिसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना होता है, आप किसी एक रो को पकड़ लिए, एक कॉलम पकड़ लीजिए, डिटरमिनेंट किसी से निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, इसको पकड़ लोगे आप वन, जिस डिटरमिनेंट निकालने तरीके यही होता है, जिसको पकड़ता है उसे वन लिखेंगे। यहाँ पे जो संख्या यहाँ लिखनी है, और जिसको लेते हैं जो छुपाना है, जिसको रो को उसके कॉलम छुपाना हो, 4 12 और 2। जो ये पता है क्या नंबर पे आ रहा है आपका, माइनस का आएगा, माइनस के 2 क्यों आएगा, आपको पता है कि ये वाला जो स्थान है वो आपका पहला रो दूसरा कॉलम है, यानी कौन सा नंबर है ये, विषम है। विषम पे माइनस का आएगा, माइनस का आ गया, और दो एलिमेंट दो रख लिया, तो इसको छिपाएंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और एकम 1। इसको लेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 1/3 होगा, 3 तो इवन हो गया। ठीक है, तो इसको लेंगे, इसको छिपाएंगे, 3 दूनी 6 और 4, तो देखिए 10 बचेगा यहाँ पर। यहाँ बचेगा आपके पास 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस के 2 जाएंगे और जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 10 और 2 12 माइनस के 16, यानी माइनस के 4 है, जो कि ए नॉट इक्वल
जीरो है, ठीक है, यानी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका अर्थ है कि इसका डिटरमिनेंट है सिंगुलर मैट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका डिटरमिनेंट है तो इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपने देखा हुआ है कि हमने किस तरह से निकाला है, देखिए हमने जो अबे जो काम किया था हमने अबे वो पूरा पूरा कंप्लीट किया था, लेकिन हमने एक मिस्टेक कर दी थी। यदि हम उसी एलिमेंट का, यदि इसी एलिमेंट का मैं इसमें गुणा करता, इसी एलिमेंट में गुणा करता, इसकी हमने जो सहखंडज निकाला था, सहखंडज यानी निकाला था हमने, यानी हमने जो कोफैक्टर निकाला था, ठीक है, हमने जो कोफैक्टर निकाला था, कोफैक्टर हमने जी निकाला था, ठीक है, हमने ये कोफैक्टर निकाला था। आपने उस कोफैक्टर में आपने सब काम तो कर लिया, लेकिन आप उस पोजीशन की जगह पर अपने संज्ञा लगी। जैसे मान लिया आपके पास एक है, एक का गुणा किया, दो का दो का गुणा किया, तीन का एक हो गया। यदि इसी एलिमेंट का मैं इसमें गुणा कर दूं तो मेरे पास माइनस के 4 लौट के आया, देखिए गुणा करिए, 10 माइनस के 16 और प्लस के 2 जोड़ी कितने हो जाएंगे, 12 माइनस कितने हो गए, देखिए -4 हो गए, देखिए तो -4 इसका जो होता है कि हमने जितना एडजॉइंट पे काम किया था, हमने उस पोजीशन का नंबर नहीं रखा, मतलब उस एलिमेंट को नहीं रखा जिसको मैं, इसके हम माइनर निकाला था हमने, जैसे एक का माइनर निकाला था 10 आया था, कोफैक्टर निकाला था, लेकिन हम यदि उसी संख्या का मैं उसमें गुणा कर देता तो मेरे पास डिटरमिनेंट निकल के आ जाता सीधे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। देखो यदि मैंने सब काम यहाँ पे किया, देखो माइनस का भी रखा है, उस स्थान को सहखंडज का रूल लगाया मैंने इसमें, ठीक है, और कोफैक्टर भी निकाला मैंने, कोफैक्टर एक का कोफैक्टर कैसे निकालता है, इस तरह से वो भी निकाल लिया। बस हमने इसमें क्या नहीं किया, हमने उस एलिमेंट गुणा नहीं किया। अब यदि हम उस एलिमेंट गुणा कर दें तो हमारे पास डिटरमिनेंट ए निकल के आ जाता है, क्या निकल आता है, डिटरमिनेंट ए निकल आता है। यदि हम उसी एलिमेंट गुणा कर दें उसी में कोफैक्टर में, तो उसका जो आपने माइनर निकाला है ना, माइनर जो आपने कोफैक्टर निकाला जिसका, यदि आप उसी एलिमेंट गुणा कर दें तो आपके पास क्या डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा, किसी ए रो का या किसी कॉलम का, ठीक है। आप इसके निकालेंगे तो बराबर, देखिए इससे निकालिए, 4 तिया 12 जी, तो आपने सब सेम किया, लेकिन आपने क्या करा, उस एलिमेंट का गुणा नहीं किया, जैसे हम गुणा कर रहे हैं इसके अनुसार, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और ये 0 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो मेरा अकॉर्डिंग आएगा -4 ही तो आएगा, कहीं से निकालिए -4 ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा सेम ही आता है। कहीं से रो से निकाली, कॉलम, इस कॉलम निकाल लिए, ये इस कॉलम निकाली, कहीं से निकालिए डिटरमिनेंट हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। इसका भी मास्टर इसमें आपको दिखा दिया सेम आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया था कि आपके पास जो एडजॉइंट, जो आपके पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स कौन सी होगी आपके पास, ये मैट्रिक्स होगी, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी ए, तो ए 1 1 मतलब इसका नया एलिमेंट बना ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2 और ए 3 3। तो आपको ये एलिमेंट लिख दिया, आपके क्या है, कोफैक्टर निकल के आई थी, ठीक है, मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आई थी। अभी यदि मैं इन एलिमेंट में, यदि मैं इसका गुणा कर दूं, किसका, ध्यान रखिए, इसका गुणा कर दूं, मैं गुणा किया है, मैंने गुणा मतलब इस एलिमेंट गुणा किया, ये एलिमेंट कौन सा आपके पास, ए 1 1 एलिमेंट है, लिखे थे एलिमेंट, इसका गुणा इससे करूंगा ए 1 1 से, प्लस लगाऊंगा, वैसे लगाऊंगा क्योंकि अब इसमें माइनस लगाना, क्यों माइनस क्यों लगाऊंगा, क्योंकि पहले से ही इसका सहखंडज निकल चुका हुआ है, तो नेगेटिव लगाना इसमें, ए 1 2, तो इसका आ जाएगा ए 1 2 प्लस ए 1 3, तो ए 1 3। आप इसका जो मान निकालो वो एडजॉइंट ए के, सॉरी डिटरमिनेंट ए के बराबर आएगा। तो अभी काम नहीं किया आपने इसके ऊपर अभी, अरे आपका ए 1 1 तो सेकंड जी आपके पास कोफैक्टर तो लिखे मैंने, सब ये कोफैक्टर लिखे मैंने, मतलब कोफैक्टर इस ए 1 की जगह कौन है, 10 है, ए 1 2 ए माइनस के 8 है। मैंने इसका गुणा किससे किया था, इसका गुणा इससे किया था पहले एलिमेंट से, तो इसका गुणा किससे करूंगा, पहले एलिमेंट बात, पहले एलिमेंट करूंगा, पहले एलिमेंट कौन सा था, ए 1 1, गुणा करूंगा किस बराबर आएगा, एडजॉइंट ए की बराबर तो आ रहा था, कहां गया ये रहा, तो एडजॉइंट ए की बराबर तो आ रहा था ये आंसर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना
कि हमारे पास जो कोफैक्टर होता है, यदि हम उस कोफैक्टर को हमने जिसका निकाला है, यदि हम उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए निकल के आ जाता है, जो रही है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है ये वाला A11 ए। और क्लास 12 में आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव दिया गया है A11 सेम नंबर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पलट के दे सकता है आपको, अलग अलग दे सकता है तो गलत हो जाएगा। इसका मान हमेशा A11 A12 ये, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ A11 आपका एलिमेंट है, ए क्या आपका एडजॉइंट कोफैक्टर है, सॉरी ये कोफैक्टर ये एडजॉइंट है। तो आप सॉरी ये कोफैक्टर ये एलिमेंट है, यदि कोफैक्टर का मैं इस एलिमेंट गुणा करूंगा तो मेरे पास आपके इस तरह की स्थिति बन के आ जाएगी। तो आप वीडियो दोबारा रिपीट करके देखना और आपके पास अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इस बात को, और आप समझिए इस चीज को, ठीक है। और क्योंकि ये चीज बहुत काम आने वाली है, आगे एक फिर में आएगी थ्योरम आएगी, उसमें बहुत काम आने वाली है। A11 किस तरह से हुआ मैंने आपको बता दिया, किस तरह से काम कर रहा है। कोफैक्टर में यदि मैं किसी में उस एलिमेंट गुणा कर दूं तो मेरे पास डिटरमिनेंट ए निकल के आता है, जो कि मैं इस तरह से मैंने बताया। इस तरह से मैंने ये कोफैक्टर निकाला है, ये एलिमेंट है। कोफैक्टर मेरे पास जे है, इसका एलिमेंट मैंने इसका जी लिया। कोफैक्टर आपके पास जे रहा, कोफैक्टर आपका कौन सा है माइनस, कोफैक्टर नहीं माइनस का संग में होता है, और जे क्या आपका एलिमेंट है 0 2। तो एलिमेंट यहाँ पे रखा है जी 1A12, ठीक है। अब इसमें थोड़ी 2-3 क्वेश्चन लेंगे, ट्रिकी सवाल लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आ गया होगा। और 2-3 सवाल करते हैं इसके ऊपर, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, और ट्रिक से निकालेंगे, तुरंत चुटकी में निकाल सकते हैं आप, देखते रहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा इसमें, यदि यहाँ पर थोड़ा सा भी एलिमेंट कोई चेंज होता है, जैसे मान लिया यहाँ पे A11 तो A11 कुछ भी चेंज हो जाए अलग, तो इसका मान हो जाएगा 0। इसका मान 0 होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक इसका मान 0 रहेगा। यदि यहाँ पर पोजिशन अलग अलग हो जाए, यानी अलग अलग पोजिशन बदल जाए, तो इसका मान 0 बराबर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, यदि ये सेम होने चाहिए दोनों, ये सेम तो आपको डिटरमिनेंट ए होगा, यदि नहीं है तो ये मान 100% क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। जैसे कि A11 है, यदि A12 है तो ये 21 हो जाए, इस तरह से एलिमेंट बदल दें। तो देखिए गाइस, 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक से करेंगे, ठीक है। ट्रिक से मतलब चुटकियों में करने वाले हैं, सेकंड में प्लस जपते हुए। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 माइनस लगा हुआ है, ठीक है। मैंने इस तरह से मैट्रिक्स बना दी है, कोई जरूरी नहीं किस तरह से मैट्रिक्स हो आपके पास। आपको दिख रहा है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैं आपसे कहूंगा कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कितना होगा, एडजॉइंट ए। आप क्या करेंगे, आप इसमें टाइम लगाएंगे, क्योंकि आप इसका माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर बाद उसका ट्रांसफर करेंगे, बहुत बड़ा रूल चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना हो, ये विकर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं विकर्ण यानी डायगोनल होते हैं। विकर्ण यानी विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल डायगोनल उन्हें बेच दीजिए, क्या करते हैं उन्हें सेल कर दीजिए, बेचना। तो कहते हैं विकर्ण 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 यानी बेच देना। तो जो विकर्ण होते हैं उन्हें बेच दो, आप उन्हें बेच दिया। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट भूल जाता है किसको बेचना है, मतलब किसको इंटरचेंज करना है। अधिकांश स्टूडेंट भूल जाता है इसको करें इसको करें, तो ये भूलने की आदत निकल जाए दिमाग में। इसके मैंने कहा है, एक ट्रिक लगाई है, डायगोनल यानी बेच, यानी विकर्ण बने विकर्ण होते हैं आपके डायगोनल यानी विकर्ण 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 को बेच देना, इनको बेच दीजिए आपस में। यहाँ 4 आया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, बचे चुके हैं, चिन्ह बदल दीजिए। यदि माइनस का प्लस का हो जाएगा, और यदि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसका आएगा एडजॉइंट ए निकल के आ गया, ठीक है। अब ये तो स्टूडेंट जो कह रहा हो, स्टूडेंट के मन में ये चल रहा होगा भैया ये तो हम पे आता है, आप कुछ नई चीज बताइए ना। मैं हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पे आता होगा ये, आप पर ये तो आप पे आता है, लेकिन आपको ये नहीं आता होगा। क्या नहीं आता होगा, इस तरह का सवाल नहीं आता होगा। 1 2 1 3 माइनस का 2 1 2 1 और माइनस के 1।
आपको ये नहीं आ पाएगा। आपके ये क्यों ना आ पाएगा? मैं आपसे कहूंगा 3/3 की मैट्रिक्स का आपका एडजॉइंट निकालना है ए, आप कहेंगे हम इसको निकाल देंगे आसानी से, इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर वाले इसका ट्रांसफर करेंगे कोफैक्टर का, फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे। अब कितना टाइम लगेगा इसमें? माइनर निकालो, फिर उसमें सेकंडज निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर उसको एडजॉइंट निकालो, कितने बात में माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप क्लास 12 में होते तो मैं आपको बताता उस तरीके को, इस तरीके को फॉलो नहीं करना आपको, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, यदि इस तरह का होता है तो क्या करना आपको, यहां बताता हूं, ध्यान रखिए। ध्यान, आपको क्या ध्यान रखना है? बीच को पकड़ना है। मेरी बात एक एक पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल बोलूंगा, ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहीं पे आप समझना है। बीच का अंक पकड़ना है, कितना है? -2, -2। इसको पकड़ लीजिए, पकड़ के रख लीजिए, कहीं निकल के जाए। इसको पकड़ लीजिए, इसके नीचे वाले नंबर को लिखिए यहां पर, इसके नंबर ऊपर नंबर लिखिए यहां पर, और लौट के वहीं पे आ जाइए। मतलब वही कहते नहीं है, कहीं पर भी जाइए, आएगा तो यहीं पर ही। तो जहां से यहां गया, फिर यहां गया, लौट के वहीं आ गया। इसके बाद इधर चलेंगे, पीछे नहीं आएंगे, इधर चलेंगे, इसको पकड़ेंगे, 1 नीचे आएंगे, -1 ऊपर जाएंगे, तो 1 लौट के वहीं आएंगे, -1। फिर इस पे आ जाएंगे, अब इसके बाद आएंगे पहले पे, तो 3 नीचे आएंगे तो 2, इस पर फिर ऊपर चले जाएंगे तो 1, फिर 3 पे आ जाएंगे लौट के। अब आपने कहां से स्टार्ट किया वहीं लौट के आना है आपको। मैंने कहा जहां से निकलता वहीं पहुंचना है, तो वो मैं ऊपर लाइन सेम टू लिख दीजिए। तो देखिए अब क्या करना आपको, बनाने कोष्ठक बनाने हैं, जोड़ बनाने, पेयर बनाने हैं। तो ए पेयर ये बन गया, एक ये बन जाएगा, देखिए एक जी बन जाएगा, एक जी बन जाएगा, और एक आपका ये बन जाएगा। मैं आपको बस थोड़ा सा मार्कर से लिखना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, एक पेयर आपका ये बन जाएगा, और एक आपका ये बन जाएगा, और एक आपका ये बन जाएगा। इस तरह से ये सब बनाने हैं आपको। देखिए इस तरह से आपका एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक ये। आपको एक बार तो रिपीट करना, अपने आप आ जाएगा। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक जी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह पेयर बने गए। आपको क्या करना है कि जिसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकलेगा यहां से सीधे। देखिए बस घटाना है, गुणा करना, कैच गुणा, -2 -1 प्लस का हो जाएगा। यदि एक को गुणा करेंगे एक में, तो प्लस के, यदि प्लस में से मैं एक घटाऊंगा तो मेरे पास एक ही बचेगा। पॉइंट इस तरह यहाँ पे आ जाइए, एक में गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, एक, और इसे गुणा करूंगा -2, तो ऊपर से माइनस आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना आएगा 3। इसको -2 हो जाएगा, गुणा करो -2 और प्लस के 2, कितना हो जाएगा 0। यहाँ करूंगा 2 और प्लस के 3, 5 हो जाएगा ये। इसका करूंगा तो -1 हो जाएगा, और ऊपर से माइनस आएगा तो हो जाएगा -3 आ जाएगा, प्लस के 3 और 4 हो जाएगा ये 3। आपको वही करना, डिटरमिनेंट करना है, 3 एकम 3, 3 और माइनस का 2 दिन 4, माइनस प्लस हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से एक जाएगा तो 4 में से एक जाएगा, तो 4 में से एक जाएगा तो बचेगा होगा 3, और माइनस के 2 में से माइनस का 3, -6 जाएगा, माइनस के 2 में से 3 में 6 जाएंगे, तो -6 में से माइनस के 8 नहीं बचेंगे। तो ये डायरेक्ट ही निकाल दिया मैंने यहाँ पे एडजॉइंट। आप खुद कॉपी करके देख लेना, कोफैक्टर निकालना, जिससे आपको निकालते मैंने आपको पहला कंसेप्ट दिया था उस तरह से निकालेंगे ना आप, तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। ठीक है, आपको क्या कहते हैं उसे, विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो मैं एक पहला एलिमेंट निकाल दिखा देता हूँ आपको मैं। इसका निकालना, वो निकालना क्या कहते हैं उसे, सेकंड परफेक्ट निकाल दो ये सीधे। इसको पकड़ लीजिए, तो -2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और -1 कितना आ गए, एक ही धारा देगी। तो हमने एक पहला चेक कर दिखा दिया, सही है। ठीक है, वैसे देख लेना, वैसे सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ये प्रोसेस ध्यान रखना चाहिए आपके पास। 3/3 मैट्रिक्स 2/2 आप निकाल लोगे। 3/3 निकालना कैसे है, आप जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पर लौट के आना आपको। यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे आए, ऊपर गए, फिर यहाँ पर आए, यहाँ लिया, नीचे गए, ऊपर वहीं पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, नीचे आए, देखो 3 2 1 3, फिर लौट के वहीं आना, -2 1 2 और -3। अब क्या जोड़े बना लेना आपके, और अपने ऑटोमेटिक ये निकल के आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, 1 2 1 3,
तो ये किसने करा, 3 एकम 3 और माइनस के 2, ऊपर से नेगेटिव आता है, ऊपर से क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो ठीक है, तो आप पर ये आना चाहिए, ये ज्यादा गंदा हुआ। ठीक है, तो ये था मेरी एक ट्रिक थी, और ट्रिक आपको कैसे लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप आपको ये आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा मैं आपको सिमिलरली यानी क्लास 12 की जो कुछ कंसेप्ट है वो भी आपको बता दूं मैं, तो थोड़ा सा देख लिए, एक मिनट की वीडियो और प्रॉपर्टी ऑफ मैट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट्स, इसकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए ध्यान रखिए। यदि मान ली फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, यदि आपके पास मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स ए, यदि एक मैट्रिक्स है, यदि इस मैट्रिक्स क्यों डिटर्मिनेंट, यदि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, यदि इस डिटर्मिनेंट का आपका रो और कॉलम को, यदि आप एक रो को या आप इन रो एक रो को या एक रो को आप बदल सकते हैं, नहीं इन इंटरचेंज दी इंटरचेंज दी रो रो और कॉलम, मतलब आप इंटरचेंज कर सकते हैं रो, आप इंटरचेंज करते हैं रो को रो में कर सकते हैं, और एंड कॉलम को कॉलम में कर सकते हैं। आप किसी भी डिटरमिनेंट है तो उसको आपको रो को रो में बदल सकते हैं, आप रो को परसेंट बदल दीजिए, पहले रो दूसरे रो में लिख दीजिए, और कॉलम को कॉलम बदल दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स पर। लेट ए कोई मैट्रिक्स आपके पास डिटरमिनेंट है, सॉरी ये डिटरमिनेंट के आपके पास दो रो यानी टू रो या टू कॉलम, इन्हें आप करस्पॉन्ड, यदि आप इन्हें आपस में बदल दोगे, दो रो दो कॉलम को आप बदल दोगे, तो आपको क्या होगा, जो आपका डिटरमिनेंट है सो डेट विद नेगेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, ये क्या आपके पास विद नेगेटिव आ जाएगा। यहां पर मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा इस तरह से, देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है, यदि आप उसकी दो रो या दो कॉलम को बदल देते हो, दो रो या दो कॉलम को, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि दो रो को दो कॉलम बदल दो, नहीं, दो रो को दो कॉलम, दो रो को दो रो में बदल दो या दो कॉलम को, ठीक है, तो दो रो या दो कॉलम को बदलने पर क्या होता है कि सो डेट विद नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विद नेगेटिव, यही लिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। तो नंबर 3 देखिए, याद यदि कोई लेट एक डिटरमिनेंट है ए, यदि आप इसमें कोई स्केलर का गुणा करते हो, स्केलर मतलब कोई के स्केलर यानी के नंबर को गुणा करते हो, तो इसके एक वन रो या कॉलम, यदि आप किसी एक स्केलर किसी डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में आप कोई एक नंबर का गुणा करते हो कांस्टेंट का, तो वो एक रो में गुणा होगा या कॉलम, पूरे पूरे डिटरमिनेंट नहीं होगा कि आप चाहें तो पूरे डिटरमिनेंट गुणा कर दूं मैं एक 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 एक, तो यदि क्या गुणा करूंगा, तो यदि आप इसमें कर सकते हैं या इसमें कर, एक रो में या एक कॉलम में कर सकते हैं ओनली, बस, ठीक है। तो ये तीन जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रख जाती है अपने आप में, तो ध्यान रखना कि हम रो या कॉलम को आपस में बदल सकते हैं, रो और रो को बदल सकते हैं आपस में, कॉलम को बदल सकते हैं, या हम दो रो और दो रो को दो रो कॉलम बदल सकते हैं, या दो कॉलम को दो कॉलम बदल सकते हैं, तो विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप यदि आप किसी भी डिटरमिनेंट के यदि आप किसी डिटरमिनेंट की टू रो
या COLUM कॉलम, दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसका मान हमेशा जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का जो होता है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है, ये उस डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम बराबर आते हैं, जैसे मान लिए फॉर एग्जाम्पल लीजिए, मैं इसको लूँ आपके सामने, एक दो तीन एक 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 है, तो इसकी जो दो रो है वो क्या है, सेम है, तो इसका मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आंख बंद करके बता सकते हैं आप कितना मान होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये चार जो डिटर्मिनेंट के गुण है यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट है ये। तो आज का लेक्चर आपके लिए कैसा रहा आप जरूर बताइए हमें, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए आप, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगी और चैप्टर आपके लिए ये क्लास 12 से रिलेटेड है, और नेक्स्ट वीडियो में नई चीज आपको सीखने को मिलने वाली है, तो आप जरूर उस वीडियो देखिए जरूर आप, और उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, अलजेब्रा को मैट्रिसेस। फिर मिलूंगा ऐसे नई वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।